यार ऐसा तो जिंदगी है तो हम्म। टेंशन बिना टेंशन का होगा नहीं। टेंशन तो बोल रहा है आपने भेजा है, देखिएगा टाइम थोड़ा निकल, ठीक है ऐसा क्या आदमी फ्री रहता है इसके बारे में कितना दिन हो गया और 10 दिन चलेगा। सर समर्थन टी म्यूट को जानतो आपण चंदना को लो बजाय। तो स्टार्ट करते हैं। लगभग 13 लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत एक्सपर्टर के साथ। मेरा आवाज आ रहा है? मेरी स्वाइस आ रहा है? थोड़ा सा चैट बॉक्स से यूज कीजिए। यस सर, लाउडली एंड क्लियरली आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर एक्नोलेजिंग मी। थैंक यू। आज कुछ नया एक्टिविटी करेंगे, सब लोग वीडियो में आ जाइए। जो भी सीखना आगे बढ़ना चाहते हैं, नो योर सेल्फ फर्स्ट। कहाँ पे हो आप, पहले जानकारी आपके पास होना चाहिए, मैं कौन हूँ। आप आप पहले खुद को कैसे इवैल्यूएट करते हो, आपका सक्सेस रेशियो कैसा है, तो ये महत्व रखता है आप किस तरह का पर्सन हो, क्या एक्टिविटी करते हो, किस में आपका स्ट्रेंथ है। तो नो योर फास्ट कॉमन। मैं जितना बार करूंगा सब लोग लाउडली आप लोग बोलिए, दिल से आशा तक आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट 3 टाइम करिए कॉमन। सब लोग को कॉमन हो में आ जाइए, एक साथ एक सुर में बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। 3 टाइम आप सुबह उठ के खुद को बोलिए, मिरर के सामने जहां भी मुंह धो के सुबह वोकअप होते हो, बेड से उठने के बाद आप बोलो। हमेशा ये एक कॉल टू एक्शन आपके दिमाग पर रहेगा। ऐसा ही ऑटो सजेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। आप अगर इसको इनपुट की तरह लोगे तो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन के बाद आई एम द बेस्ट, आई एम बेस्ट, सब लोग बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, खुद को बोलो। I am the best. 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 जी 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 जी। तो उसके I am बाद the best. बोलो आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। उसको 3 बार भी रिपीट I can do anything. I can do Do anything. anything. I can do I anything. can do I can do anything. I anything. can do anything. फिर थर्ड में बोलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। 3 Nothing टाइम is impossible for me. Nothing is impossible for Nothing is impossible for me. Nothing is Impossible for Nothing nothing. is impossible for me. कुछ पॉजिटिव वाइब अगर ऐसा सुबह से आप उठने के बाद सोने से पहले ऑटो सजेशन आप देते रहोगे तो कुछ कुछ होगा कि नहीं होगा आपको? होगा कुछ सर। परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। परिवर्तन आएगा। आएगा। सुबह से उठने के बाद फ्रेशनेस हो रहता है दिमाग में। सोचो मैं एक बंदा हूँ, मैं सबसे दुनिया में अलग हूँ, दुनिया से बेहतर हूँ, मेरे पास लॉट्स ऑफ पोटेंशियल है। मैं इसी एनर्जी के साथ सुबह का स्टार्ट करोगी और सुबह एनर्जी के साथ सब लोग के साथ खुशी में मिलोगी, सबसे बात करोगी, किसी को समझाने की कोशिश करोगी, तो ये होगा। तो मेरे साथ ये और एक बार रिपीट करें, एस आई कैन, एस आई कैन, बोलिए सब Yes. एस आई I Yes, can. I Yes, can. तीन Yes, बार। yes, I can. Yes, I Yes, I can. can. Yes, I can. I can do anything. एस आई कैन, एस आई कैन मतलब खुद को बोल रहे हो I कि मैं can सब achieve. कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है, मैं हर काम को कर सकता हूँ, मैं पॉसिबल हूँ। एस आई कैन अचीव इट एट एनी कॉस्ट। लास्ट को बोलिए एस आई कैन अचीव इट एट एनी कॉस्ट। ये सुबह Yes, का I can आपका achieve it I at can any achieve cost. it at any Any cost. cost. yes, I Yes. can achieve. तो I Yes, can I achieve can it achieve at it any cost. at any cost. एनी कॉस्ट। जी जी जी, धन्यवाद सभी को मेरा बात मानने के लिए। ये एक फैमिली की तरह है, उसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हम एक फैमिली की तरह है, जितने हम आपका खुद का मैटर शेयर करेंगे, उसका जो आपका प्रॉब्लम है जितने आप शेयर करेंगे उसका सॉल्यूशन इतना समाधान हो पाएगा। तो थैंक्स ए लॉट फॉर अप्रिशिएटिंग एंड ओबेइंग माय ऑर्डर्स ऑल्सो। मेरा ऑर्डर कुछ नहीं था, सिर्फ आपको वाइब, पॉजिटिव वाइब देने का मतलब था। इसको पूरा मंत्र की तरह लो, सुबह उठ के उसको बोलो, यू कैन गेट लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्स इन योर मेंटालिटी। ये कुछ दिन के बाद आपको निखार में आएगा। जैसे आप लोगों लड़के लोग क्या करते, बॉडी को अच्छा दिखने के लिए जाते के पार्लर और सैलून भी जाते, कुछ कुछ मेकअप लेते, काला भी हो इस दिन का क्या दिखाई देगा, पूरा वो बढ़िया सा है।
तो आपको बॉडी में अगर कुछ निखार चाहते हो पॉजिटिव भाई, तो इसको बोलना पड़ेगा। आप कौन हो पहले खुद को जानो, दूसरे बात आप लोग को क्या करना है वो बात। तो सुबह अगर शाम को सोने से पहले रात को सोने से पहले अगर कुछ पॉजिटिव लेके सोते हैं तो सुबह को एनर्जी मिलता है। इन सुबह का स्टार्ट अगर एनर्जाइज की तरह होता है तो आपको लगभग कुछ मंजिल मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, कोई नहीं रोकता। नो बॉडी विल स्टॉप यू एट एनी कॉस्ट। तो ये मंत्र आपको मेरे तरफ से आपको एक सजेशन नहीं है, एडवाइस नहीं, इस माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए और चलिए। बहुत सारे लोग को नया जुड़े हैं, बड़ा बिजनेस के बारे में जानते नहीं, तो इसी वजह से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सेकंड, नो योरसेल्फ, फिर मैं आ जाऊंगा प्रोडक्ट के बारे में, कैसे काम करने से बड़ा बिजनेस में आप इनपुट दे सकते हो, आपका आउटपुट रिजल्ट आ सकता है। तो पहला होगा अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री, कंपनी के बारे में, विवेक बिंद्रा कौन है, कंसल्टेंट कौन है। अगर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानकारी लोगे ना तो आप आराम से सब कुछ कर सकते हो। तो पहले मैं ध्यान में देना चाहता हूँ आप लोग के लिए थोड़ा सा एक बढ़िया सा ड्राइव करना। तो आप रोज वेडनेसडे को हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च होता है, बड़ा भारत शो। इसको देखिए, बड़े बड़े लोग दुनिया भर में बड़ा बिजनेस विवेक सारा सिलेक्ट करके लाते हैं। इससे बहुत सारे मोटिवेशन एनर्जाइज मिलता है। आपको सिर्फ एनर्जी लेना नहीं है, एनर्जाइज बनना है। क्या बनना है? एनर्जी लेंगे तो कुछ टाइम के लिए रहेगा, मगर एनर्जाइज होगी तो पूरा रहेगा, आपको लाइफ टाइम तक रहेगा। आपको एक नारा दो, एनर्जी लेना नहीं है, एनर्जाइज होना है। क्या करना पड़ेगा आप लोग को सभी को? एनर्जी लेना नहीं है, एनर्जाइज होना पड़ेगा। एनर्जी लेना नहीं है, एनर्जाइज होना पड़ेगा। तो बड़ा भारत शो को 4 बजे उसको प्रोग्राम में वेडनेसडे को होता है, आप उसको देखिए। यूट्यूब में आते हैं विवेक सर, बड़ा भारत, बहुत डिफरेंट अच्छा अच्छा लोग को दुनिया भर में बहुत सारे माइलस्टोन जो जिसने किए लोग लेते आते हैं। ये पूरा बड़ा भारत शो यूट्यूब में भी आता है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देखिए। दूसरी बात है, हमारा बिलियनरी प्रोफेसर शाम को 6 बजे मंगलवार और बृहस्पतिवार और सैटरडे को आते हैं। 6 बजे से में आपका कम्युनिटी आप पर होता है, पूरा डिस्प्ले में आएगा, फर्स्ट है मास्टर क्लास लिखा होता है, उसको भी जरूर देखिए। वहां से बहुत सारे चीज देखने को मिलेगा, बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन कैसा है, और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद क्या कैसे उनका जर्नी था, वो कैसा सजेशन देने वाले हैं, उसको पूरा जरूर देखिए। और देखने के बाद बहुत सारी एनर्जी आपके में आएगा, आप समझ पाओगे इंडस्ट्री कैसे काम करता है और टेक इंडस्ट्री काम करता है। फिर भी मैं इस क्लास को आपकी तरह से, आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, बहुत नया लोग जुड़े थे, इसीलिए मैंने इसको रिक्वेस्ट के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश करा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे नया लोग जुड़े हैं, इसी वजह से मैं आपको ये क्लास रिपीट कर रहा हूँ। तो जिस इंडस्ट्री में काम करते हो, जो बंदा हमारा फाउंडर है और सीईओ है, उनके बारे में आपको एटलीस्ट जानना पड़ेगा। अगर आपको बारे में विवेक सर के बारे में जानकारी नहीं है तो वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपको कम से कम जानना पड़ेगा कौन विवेक बिंद्रा है। मैं जैसे बोल रहा हूँ, देखो आंख बंद कर, विवेक बिंद्रा के बारे में मैं 9 पॉइंट 10 पॉइंट, मैं तो 40 पॉइंट जानता हूँ, मगर थोड़ा थोड़ा प्री डिफाइंड करके आपको बता रहा हूँ। बड़ा बिजनेस के बारे में विवेक बिंद्रा, हुई जी विवेक बिंद्रा पहला कस्टमर का कोरी जाएगा। तो इसी वजह से आपको ध्यान में जाना पड़ेगा विवेक बिंद्रा कौन है। तो पहले ध्यान से सुनिए, मैं कैसे बता रहा। विवेक बिंद्रा an acclaimed motivational speaker, business coach, CEO and founder of बड़ा बिजनेस। एक लाइन हो गया, दो लाइन में दो लाइन में आप बोल सकते हैं एशिया नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, और लगभग 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन यूट्यूब ऑल्सो, और वर्ल्ड्स नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल, रनिंग वर्ल्ड्स नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। तो होल्डिंग 8 वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑल्सो बोल सकते हो। उसके बाद ऑथर ऑफ सो मेनी कॉर्पोरेट, बहुत सारे बुक भी विवेक सर ने लिखे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कॉर्पोरेट टू एटिक्वेट, कॉर्पोरेट एटिक्वेट, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर। ये बुक भी बहुत सारे अमेजोन में लाइव होता है, बहुत सारे बुक लिखे हैं, मगर मैंने 3 को सिलेक्ट किया। ट्रेंड मोर देन 1500 कॉर्पोरेट से, जिस बंदे के साथ आप बात करते हैं ना, उससे कहाँ पे भी वो काम कर रहा है, प्राइवेट में अगर काम कर रहा है, मगर उसी ऑर्गेनाइजेशन को, मालिक को बड़ा बिजनेस से ट्रेन किया है, विवेक सर खुद ट्रेन किया है। तो आपको हिचकिचाते क्यों हुआ, आपको शर्म क्यों आता है? तो मालिक जहाँ पे सीख रहा है, तो उसी वजह बिजनेस में अगर छोटा है कर्मचारी सीखेगा तो मालिक जैसा बन पाएगा ना एक दिन। आप 1500 कॉर्पोरेट के अंदर सब ऑर्गेनाइजेशन आएगा, आप सोचो, दिमाग के अंदर सोचो।
तो ट्रेंड मोर देन 1500 corporates holding 8 GWR records and hosting the बड़ा भारत शो and the हॉर्सेस टेबल। इसको ध्यान पूर्वक आपको पूरा रट लेना चाहिए, याद रखना पड़ेगा। जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। आप धीरे धीरे सब चीज जानोगे। विवेक सर ने पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में 100+ अवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिला है, डिफरेंट कॉलेजेस से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, एशिया से, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से उनको मिला है। तो पहले ये बात हो गया, बहुत लोग जुड़े थे, रिक्वेस्ट किए थे सर हम भी नए जुड़े हैं, हमको समझाए हाँ बड़ा विवेक सर को कौन है। सेकंड नंबर में क्वेश्चन है, आपको जानना पड़ेगा, खुद को पूछना पड़ेगा मैं कौन हूँ। विवेक सर को तो बारे में मैं जान गया, आपका खुद को क्या आइडेंटिफिकेशन है, खुद को आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे। तो पहले आता है आप एक कंसल्टेंट हो, किस चीज का हो, तो क्या क्या क्वालिटीज एक कंसल्टेंट के पास होना चाहिए, तभी तो क्लैरिटी दूसरों को दे। जो आदमी के पास क्लैरिटी होगा वो कंसल्टेंट बन सकता है, जिसके पास क्लैरिटी नहीं, सी स्टैंड्स फॉर क्लैरिटी। आपका एवरीथिंग में हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा क्लाइंट सेगमेंटेशन क्या है, कितने लोग को हमको रीच करना है, उनको बेनिफिट कैसे देना है, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सही रहेगा, वो सब चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके पास प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से लेकर शो के बारे में, बड़ा बिजनेस जुड़ने के बाद उनको क्या फायदा होगा, वो सब क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। जब तक आपको क्लैरिटी सी का मतलब नहीं समझ में आएगा तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लैरिटी इज द पावर का विवेक सर हमेशा बोलते हैं, क्लैरिटी इज द पावर। फिर आपको ऑप्टिमिस्टिक वे में गई, अगर इससे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत दूर जाना है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आपको काम करना का इच्छा है, काम कर सकते हो, तो ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, हमेशा आशावादी की तरह ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव माइंडेड रहना पड़ेगा। फिर नर्चर करना, आपको खुद को नर्चर करना, डेवलपमेंट करना, नेक्स्ट न्यू बेटर करना, खुद को आना चाहिए, और दूसरे क्लाइंट जो आते हैं उनको नर्चर करके आपको ऑनबोर्डिंग करना है। नर्चर करना एक वन ऑफ द बेस्ट टूल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो नर्चर करना आपको आना चाहिए। Without nurturing you cannot develop yourself, nurture you cannot find a burning problem of a customer also, you cannot giving a solution also for the client also, किसी को सॉल्यूशन भी नहीं दे सकते, यू कैन नॉट गिव ए सॉल्यूशन और सजेशन। तो आपके पास सॉल्यूशन रहना चाहिए, सॉल्यूशन जितना रहेगा आप लोग का गड्ढा ढूंढो, मतलब क्या है, विवेक सर बोलते हैं नया गड्ढा ढूंढो। गड्ढा मतलब लोग का परेशान प्रॉब्लम किसी और, कहाँ पे किसका नौकरी चलेगा, किसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसका इंश्योरेंस में काम नहीं, किसका मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, ये सब बर्निंग प्रॉब्लम को गड्ढा बोला जाता है। तो आपको फाइंड आउट करना है किसी को पैसिव इनकम चाहिए, किसी को क्या चाहिए, तो आप एटलीस्ट यू हैव टू नो देयर प्रॉब्लम्स। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन देना, सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। हर प्रकार का सॉल्यूशन आप देने के लिए अगर तैयार हो, मेडिसिन का एक डॉक्टर होता है, मेडिसिन एक्सपर्ट होता है, तो ये सॉल्यूशन दे सकता है। जितना बड़ा डिजीज होगा मेडिसिन के डिपार्टमेंट जाएगा वो सॉल्यूशन, तो उसके पास वो प्रतिभा है, आपके पास भी वो प्रतिभा डॉक्टर की तरह होना चाहिए, तो सो दैट यू कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन टू एवरी बर्निंग प्रॉब्लम, और एवरी इंडिविजुअल किसी को भी दे सकते हैं। तो अपडेटेड न्यूज आपके पास होना चाहिए। जैसे हमारा प्राइस है, आज प्राइम को मैंने बताया था 32,000 पड़ रहा था, अभी 4,000 बढ़ गया। सुनील चोपड़ा सर भी आए के वीडियो में समझाए थे। तो कस्टमर का एक्विजिशन जब कम होता है प्राइस, उनको भी फायदा होता है, आपको भी फायदा होता है, कम रुपया में ऑनबोर्डिंग हो जाता है। आपने किसी को प्रमोट नहीं किया, किसी को बताया नहीं, तो अभी तो उसका 36,000 प्लस जीएसटी आ गया। तो आप एटलीस्ट ट्राई करो, ट्राई टू नो अपडेटेड, टू ट्राई टू कलेक्ट एंड ट्राई टू रिमेम्बर द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इन बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस क्या चल रहा है, क्या न्यूज आया, कैसा बड़ा बिजनेस है, जैसे जूनियर लॉन्च होगा उनके बारे में क्लैरिटी, ये सब आपके पास है। कंसल्टेंट के हिसाब से आपको रहना चाहिए। फिर आपको लॉयल होना पड़ेगा। लॉयल कस्टमर के साथ लॉयल लोग जुड़ते हैं, और लॉयल के साथ कस्टमर के साथ लॉयल्टी के साथ पैसा, इसका प्राइस इतना है, आपको कोड रिवर्सल इसमें नहीं है, उससे भी आपका सेल्स वैल्यू जितना होगा उसमें कमीशन मिलेगा। सब कुछ क्लैरिटी के साथ सब बताना पड़ेगा। बड़ा बिजनेस है, किसको पैसा नहीं होना, पूरा सच सच बात जैसे बताना, लॉयल होना चाहिए। लॉयल कस्टमर आपको रेफरेंस देगा, तो आपके पास लॉयल्टी होने से लॉयल पीपल आपके साथ जुड़ेंगे, और एक अच्छा आपको हाँ होलसम रेवेन्यू भी आ सकता है। टैलेंट आपका जरूरत है इसी इंडस्ट्री में, विदाउट टैलेंट है कि कोई भी टिक नहीं सकता है। पूरा विदाउट टैलेंट के बिना यहाँ पे टिकना मुश्किल हो जाएगा। जैसे डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ही है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, इसी तरह आपको पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया? टैलेंट का जरूरत है, डे बाय डे ग्रो करो। 1% ट्राई करोगे तो आपको 365% आपको ग्रो होगा साल साल के अंदर।
तो आपको टैलेंट का जरूरत है, अचीवर माइंडसेट होना चाहिए। इफ यू हैव ए अचीवर माइंडसेट देन यू कैन अचीव एनी टाइप ऑफ गोल एंड असाइनमेंट व्हिच असाइनमेंट वाज प्रोवाइडेड टू, आप असाइनमेंट को अचीव कर सकते हो हर हाल में, हर वक्त में। तो आपको पास है अचीवर का माइंडसेट होना चाहिए, कहाँ पहुंचना चाहते हो, कैसे पहुंचना चाहते हो, किसी का सहारा लेके पहुंचना चाहते हो। नीड आपका होना चाहिए, कस्टमर का नीड समझ सकते हो, खुद का भी नीड है। आपको खुद का नीड क्या है, घर चलाना है, फैमिली को देखना है, घर करना है, सब कुछ करना है, ईएमआई भरना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, इंश्योरेंस करना है। तो नीड आपका खुद का नीड एनालिसिस करना चाहिए, कस्टमर का भी नीड एनालिसिस आपको आना चाहिए। टेलर मेड बनना पड़ेगा। टेलर मेड का मतलब सिंपल भाषा में है, आप खुद एक टेलर मेड हो, खुद का ब्रांड का आप खुद मालिक हो, आपका पर्सनालिटी है आपका ऐसा है, आप एक यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ होना चाहिए, यूएसपी जैसे बोलते हैं, आप खुद का यूएसपी बनाओ, टेलर मेड आप उसको बोला जाता है। तो मैंने आपको दो चीजें, आप कौन हो, आपका काम क्या है, आपके पास को कौन सा है। इसमें अगर 10 में 9 आएगा तो आपको काम करना मुश्किल है, 10 में 8 आएगा तो बहुत कम है, 2 होगा, इसको 10 अपन 10 हम हमेशा काम करो, जितना जल्दी उसके ऊपर काम करोगे यू विल बी रेक्टिफाइड पर्सन। रेक्टिफाई जितना हो जाएगा आपका 10/10 बनना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। कस्टमर का किस तरह का माइंडसेट होता है, मैं एक समझाता हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी सर, अगर आपको ध्यान पूर्वक मेरा बात सुनना है, डोंट डिस्टर्ब मी, दूसरे को भी डिस्टर्ब मत कीजिए, आप ध्यान से सुने। क्लाइंट का नेचर कैसा होता है, क्लाइंट कैसे डिसाइड करेंगे, हमारा एक बैंड टेक्निक होता है, उसको मतलब बजट अथॉरिटी डिसीजन मेकर होता है कि नहीं, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। आइदर कस्टमर के पास अगर मनी पैसा है मगर वो इच्छा नहीं है, उनके साथ हम गिड़गिड़ाएंगे क्यों, घुटने टेक देंगे क्यों, उनके साथ फॉलोअप ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो इच्छा ही नहीं हो रहा है। धीरे धीरे उनको कोल्ड में आ जाएगा ना, उसको कोल्ड में वार्म लाओ, वार्म से उनको हॉट करो, धीरे धीरे होगा। अगर इच्छा नहीं हो रहा है, इच्छा भी जागृत करना है, वीडियो सेंड करना है, उनको क्लैरिटी देना है, धीरे धीरे होगा। ये कस्टमर हमारा नहीं हो सकता, इसके लिए पूरा थोड़ी देर के लिए उनको कनेक्ट रखो, मगर वो कस्टमर तुरंत हमारा कस्टमर नहीं, कैटेगरी में नहीं। जिसके पास वांट है मगर पैसा नहीं, वो भी हमारा कस्टमर नहीं हो सकता। दोनों नहीं है, वांट भी नहीं है, मनी नहीं है, तो उनको पूरा अवॉइड करो, उनके साथ क्या समय बिताना, आपका वैल्यूएबल टाइम की क्यों देंगे। जिसके पास पैसा है, इच्छा है, उनके साथ कनेक्ट करो, रापो बिल्डिंग करो, प्रोफाइलिंग करो, धीरे धीरे उनको जल्दी हमारी माने मीन से हम हमारे साथ जुड़ने से ऐसा ऐसा फायदा होगा, बेनिफिट होगा, तुरंत जुड़ जाएगा। तो हमको देखना पड़ेगा हमारा राइट कस्टमर इज तो जिसके पास इच्छा है और पैसा भी है, वो जुड़ सकता है। और जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से लाएगा, आप कैसे भी ट्राई कर लो, कहाँ से लाएगा वो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने बताया था व्हाट इज एन आईबीसी, आप कौन हो पहले जानकारी लेना चाहिए, मैं एक कौन हूँ। अगर जब तक आप कौन हो अगर आप नहीं जान पाओगे तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप कौन हो इसका भाषा आपने हमेशा इंट्रोडक्शन के समय में ग्रीटिंग जब करते हो लोगों को, कस्टमर को आउटबाउंड कॉल करते हो, आप बता देते हो मैं एक आईबीसी बोल रहा हूँ। आईबीसी क्यों, आपको बहुत सारे पावर मिला है। बड़ा बिजनेस का पिलर कैसा होता है, बड़ा बिजनेस में 4 पिलर, मतलब कंपनी फर्स्ट में आता है, सेकंड आईबीसी आते हैं, थर्ड में आपका विवेक बिंद्रा आते हैं, फोर्थ में आपका आते हैं चैनल पार्टनर। तो आपका पोजीशन बहुत वाइटल है इन बड़ा बिजनेस, तो आप समझो बड़ा बिजनेस में आप एक पार्टनर हो, ऑथराइज पार्टनर ऑफ बड़ा बिजनेस है। आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अगर नहीं जाना, बड़ा बिजनेस विवेक सर प्रमोट नहीं करते, सेल्स मार्केटिंग के लिए स्ट्रैटेजी नहीं बोलते, सेल भी वो ही करते। तो मालिक अगर सेल कर रहा है आप उनका पार्टनर हो, आप अगर सोचो कि मैं क्या करूँ, सेल क्यों करूंगा, मालिक तो हजार हजार करोड़ रुपया कमा रहा है मगर वो भी सेल मार्केटिंग कर रहा है। तो आप सोचो सर क्या करना पड़ेगा सर। तो अगर आप लोग जुड़ेंगे नहीं, जानोगे नहीं, तो आपको क्या बोला जाएगा। आप जब एजुकेशन के साथ बात करते हो स्टूडेंट के साथ, तो आप एक स्प्रेडर हो ऑफ 21st सेंचुरी स्किल सेट। आप एक मैसेंजर की तरह काम करते हो, शिक्षा बांटते हो, लोग के पास पहुंचाते हो, लोग का बर्निंग प्रॉब्लम जानते हो, उनके पास आपको मैसेंजर ऑफ लर्निंग भी बोला जाता है। आईबीसी का परिभाषा पहले समझना चाहिए। आईबीसी एक भाषा में समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आईबीसी का डिफरेंट रोल होता है। तो ब्रांड एम्बेसडर आप भी हो बड़ा बिजनेस का, पहले से सर्टिफिकेट मिलता था ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बड़ा बिजनेस। आप अगर अच्छा काम करोगे आपको मिल जाएगा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बड़ा बिजनेस का सर्टिफिकेट। पार्ट ऑफ इंडियन रिवाइवल मिशन के अंडर हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर हमारा है, उसमें लिखा गया
वी आर द मिशन इज द पार्ट ऑफ इंडियन रिवाइवल मिशन। आप दुनिया को चेंज कर रहे हैं, इंडिया को परिवर्तन के ढांचा से कर रहे हो, तो आपके पास वो हुनर होना चाहिए परिभाषा समझने के लिए। माउथ पीस ऑफ कमिंग एंटरप्रेन्योर, आपसे कोई भी सीख के एंटरप्रेन्योर बढ़ रहा है, बन रहा है। तो एक सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर बनने का जर्नी भी बोल सकते हैं। आप एक एडुकेटर भी हो, शिक्षा को देते हो, किसी को बच्चे का प्रॉब्लम जान के शिक्षा दे रहे हो, किसी का बर्निंग प्रॉब्लम है कि कौन ग्रोथ नहीं हो रहा है, कौन एजुकेशन में प्रॉब्लम है, कौन जॉब में उनका प्रमोशन है, आप तो एक शिक्षा दे रहे हो। कॉलेज इंस्टीट्यूशन को आप एक एडुकेटर के हिसाब से आप कर रहे हो। तो आप एक कंट्रीब्यूटर हो भी टू इंडियन जीडीपी, आप एक कंट्रीब्यूटर भी हो इंडियन जीडीपी में। आपका रोल रिस्पॉन्स कितना बड़ा है, आप सिंपली भाषा में बोलते हो मैं एक आईबीसी हूँ, आईबीसी हूँ, आईबीसी हूँ चिल्लाते रहते हो। इससे डोंट ग्रीट एंड ग्रीटिंग टू द कस्टमर लाइक दिस और डोंट बी मतलब आप लोग ऐसे खुद को प्रेजेंट मत करिए मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन। परिभाषा समझो, जर्नी ऑफ अ सोलोप्रेन्योर ऑफ एंटरप्रेन्योर सिर्फ बोला जाता है, एंटरप्रेन्योर का जर्नी होता है, उसमें भी आप का रोल होता है। लाइव मेंबर ऑफ अ बड़ा बिजनेस, आप एक लाइव मेंबर हो बड़ा बिजनेस का। अनऑथराइज पार्टनर ऑफ बड़ा बिजनेस होता हो, मेंबर ऑफ बड़ा बिजनेस विजन एंड मिशन भी होता हो। बहुत सारे रोल आपको दिया गया, आप रिप्रेजेंट डिफरेंट वे में करो तो मजा आएगा। आईबीसी का परिभाषा इसमें भी लिखा गया है, देखो फ्यूचर रेडी एंटरप्रेन्योर आप बना रहे हो, मतलब फ्यूचर के लिए आप किसी को बना रहे हो कि एंटरप्रेन्योर फ्यूचर को क्रिएट देने के लिए आप दमखम रखते हो, तो आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर भी बना रहे हो। आपका एक कॉमन मैन से अनकॉमन जर्नी भी बोल सकते हो, आपका जर्नी ऑफ ए कॉमन मैन टू अनकॉमन मैन। आप आरएससी में जाते हो, टीएमसी में जाते हो, नवरत्न में जाते हो, आपका ब्रांड वैल्यू इतना बढ़ जाएगा ना, देश दुनिया में आपको फॉलो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक एसेट हो बड़ा बिजनेस का। अन एडवाइजर ऑफ चूजिंग कैरियर, आप एक सजेशन हिसाब से काम करते हो, लोगों को सजेशन देते हो, सलाहकार के हिसाब से काम करते हो, लोग को बुराई क्या है अच्छाई क्या है, यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा नहीं, ये कंपनी डूब जाएगा, आप बहुत सारे लोग के साथ जुड़ के उसको सजेशन भी देते हो। तो को वर्कर ऑफ बड़ा बिजनेस विवेक सर के साथ भी हो और बड़ा बिजनेस साथ को वर्कर की तरह काम भी कर रहे हो। सोशल अवेयरनेस के हिसाब से काम करो, लोग पिछड़े एरिया में जुड़े हैं, लोग को इनकम चाहिए, लोग नहीं जान पा रहे कैसे नौकरी मिलेगा, कैसा स्किल सेट चाहिए, बहुत सारे काम में आपको दायित्व दिया गया, तो सोशल अवेयरनेस की तरफ काम था। ये माइक्रो कंट्रीब्यूटर टू इंडियन इकोनॉमी की आपको बोला जाएगा। पार्टनर ऑफ बड़ा बिजनेस है, आप स्टार्टअप कंसल्टेटर हो, स्टार्टअप के लिए भी कंसल्टेंट करते हो, कंसल्टेशन भी देते हो, कंसल्टेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे को भी कंसल्टेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, स्टार्टअप को गाइड कर रहे हो, बहुत सारे चीजें आप कंसल्ट के माध्यम से देते हो। सिक्योर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल, लोग को चूज करते हो, यहाँ पे बड़ा बिजनेस जुड़ने के बाद ये पूरा सिक्योर लाइफ है, क्योंकि आप जो भी ग्रोथ होगा बहुत बड़ा ग्रोथ होगा, जहाँ पे रेवेन्यू आएगा बहुत बड़ा रेवेन्यू आएगा, तो आप कैरियर काउंसलर की तरह काम भी करते हो। तो ये चीज आप अगर ध्यान में रखोगे सोचोगे तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आपके लिए सोचते हो क्या क्या प्रॉब्लम होगा काम करने के लिए, तरीके से आपको एक एक तरीका बताता हूँ। आपको पैशनेटेड होना पड़ेगा, अगर ये सेट रहेगा तो आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे सीखने को मिलेगा, जल्दी जल्दी आप ग्रो हो जाए। आपका पैशन सेट बनाना पड़ेगा, माइंड सेट बनाना पड़ेगा, सेल्फ बिलीफ एंड कन्विक्शन होना चाहिए। प्रोडक्ट के ऊपर सेल्फ की कमीशन, कंपनी के ऊपर आप खुद के ऊपर सेल्फ बिलीफ एंड कन्विक्शन जब होगा तो आप विल सेट बढ़ेगा, विल सेट बनने से आपका गोल दिखाई देगा, गोल दिखाई देने के बाद आपका लर्निंग पूरा डेवलपमेंट होगा, लर्निंग के ऊपर आप पकड़ हो जाएगा, लर्निंग डे बाय डे इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद आपका एटीट्यूड ऊपर कैसे कॉर्पोरेट में बात किया जाता है एटीट्यूड आ जाएगा, कैसे लोग के साथ जुड़ते हैं, कम्युनिटी में कैसा व्यवहार करना चाहिए वो सब हो जाएगा। धीरे धीरे आपका टाइम भी उससे सेट कर दोगी, कैसे में जो काम करना, टाइम सेट दिखा करने के बाद आपको क्लैरिटी एक विजन दिखाई देगा, मिशन विजन आपको पूरा दिखाई देगा, आपको ऊपर पूरा क्लैरिटी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंटी पूरा मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा। तो पंक्चुअलिटी सेट उसका ऑटोमेटिकल हो जाएगा, आप एक पैटर्न में स्ट्रक्चर में पड़ जाओगे। तो स्ट्रक्चर और पैटर्न के पढ़ने के बाद आप सब कुछ होगा। अगर कोई पार्ट टाइम करता है और फुल टाइम करना है तो 6 घंटा कंपल्सरी आपको देना पड़ेगा।
पहले से आपको बनाना पड़ेगा, आसपास दोस्त रिश्तेदार का एक लिस्ट बनाओ, कंप्लेंट करना पड़ेगा, उनका नाम नंबर कहाँ पे भी आप अगर मोबाइल है लैपटॉप है कहाँ पे सेव करके उनको पूरा देखना है। मैं इसी लोग के साथ जुड़ना पहुंचना चाहते हो, लिस्ट बनाओ, कंप्लेंट रहना चाहिए आसपास, रिलेटिव कॉजिन फ्रेंड जिसके पास है, उसके बाद लीड्स बनाओ, कंप्लेंट एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद लीड्स के ऊपर काम करो, फिर वर्किंग कल्चर एंड डेडिकेशन लाओ, उसी लीड को कैसे नर्चर करना है, उसी लिस्ट को लीड से कैसे, इसी लीड से कैसे मुझे रेवेन्यू निकालना है, ये सब वर्किंग कल्चर एंड डेडिकेशन के हिसाब से काम करना। उसके बाद अगर फुल टाइम करते हो 6 घंटा कंपलसरी देंगे तो आपका, जैसे विवेक सर बोलते हैं 1 लाख से 10 लाख, 1 लाख से 20 लाख, कोई नो बॉडी विल स्टॉप यू, आप कमाओगे, श्योर कमाओगे। सुबह काम करना 10 बजे से स्टार्ट करोगे 1 बजे तक, 1 बजे आप लॉन्च करने के बाद आप 3 बजे के बाद आप उसका रेस्ट करो, 3 बजे से 6 बजे काम करो, ये 6 घंटा कंपलसरी 10 से 1 और 3 से 6, इसको वर्किंग आवर की तरह पूरा मैंडेटरी कर दो और ग्रोथ मिलेगा। मैं यहाँ पे क्या सिखाऊंगा आपको, हिप्पी से हैप्पी कैसे रहना है। आप जैसे डिमोटिवेटेड हो, डिमोरलाइज हो, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है, मूड कैसे, माइंड, मैं वहाँ पे हूँ आपको माइंडसेट को क्लैरिटी देने के लिए, आपको पूरा क्लियर की पिक्चर देने के लिए। तो हिप्पी से हैप्पी रहना सीखो, उससे आपको हैबिट्स ऑफ गीता रीडिंग भी थोड़ा बड़ा, मैंने जैसे पहले में समझाने की कोशिश किया था कि आप अगर हिप्पी से हैप्पी रहना, आई एम द बेस्ट, आई एम द, जैसे मंत्रा करना पड़ेगा, 5 मिनट सिर्फ गीता को रीड करने से उसमें भी माइंड में असर पड़ता है, एक ब्रेन भी डेवलपमेंट होता है, एक क्लियर विजन और क्लियर गोल भी दिखाई देता है। तो इस तरह का आप अगर करोगे तो उसमें डे बाय डे आपको इंक्रीमेंट होगा, तो उससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। कैसे काम करना है मैं समझाता हूँ, बहुत सारे चीज है इसी पीपीटी के अंदर, और आप जो करोगे देखो कैसे करते हैं, लीड्स कैसे किया जाता है, लीड्स का फिल्टरिंग कैसे किया जाता है, लीड्स का फनेल के बारे में सीखो। लीड्स का मतलब है कि नाम नंबर लीड्स है, पहले आपको जानना पड़ेगा लीड्स क्या है, लीड्स मैनेजमेंट क्या है, लीड्स को फनेलिंग कैसे किया जाता है, लीड्स को नर्चरिंग कैसे किया जाता है, लीड्स को फिल्टरिंग कैसे, ये लीड मैनेजमेंट के ऊपर एक लेसन में लूंगा, आपको उसी हिसाब से काम करना है। पहला अगर आपके पास नाम नंबर आ जाता है, पहले कैटेगरी में सस्पेक्ट रह रहा है, उसके बाद प्रोस्पेक्ट आएगा, फिर कोल्ड वार्म हॉट, हॉट क्लाइंट ही क्लोज होता है। हमको प्रोस्पेक्ट से, कोल्ड से, वार्म और हॉट तक लेना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है वार्म हॉट, वार्म एंड हॉट। तो इसी हिसाब से आप अगर काम करोगे जो ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा, क्राइटेरिया मिलेगा। और एक बात बता दे तो इसे इकोसिस्टम को भी जानना पड़ेगा, इकोसिस्टम क्या है, बड़ा बिजनेस कैसे फंक्शन काम करता है। सपोज आपको क्रिकेट खेलने की इच्छा है, क्रिकेट अगर आप खेलते हो तो क्रिकेट में आपका बैट्समैन हो गया आपका क्लाइंट, समझ में आए, बैट्समैन कौन है, आपका क्लाइंट, बैट्समैन ही क्लाइंट है और कस्टमर है, आपको उनको बोल्ड आउट करना है, आउट करना है, किसी भी एंगल से आउट करना है आपको, आप एक बॉलर हो, तो आपका क्लाइंट आईबीसी बॉलर है और क्लाइंट आपका बैट्समैन है, कस्टमर आपका बैट्समैन है, आप कैसे आउट करोगे इसको। गली का क्रिकेट देखिए, अंपायर का साथ का जरूरत है, अंपायर आपका हो गया आईबीसी मैनेजर, तो कोऑर्डिनेट हिसाब से चलो तो आपको सक्सेस मिलेगा, नो बडी विल स्टॉप यू। अगर आप कोऑर्डिनेशन रखोगे नहीं, ये इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को समझोगे नहीं, वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझने में और वर्क करने में। तो इस तरह का मैंने कुछ बनाया, तो आपको क्या क्या लर्निंग मिलना पड़ेगा, फुल प्रोडक्ट नहीं, इसमें क्या करना पड़ेगा मैं सिखाता हूँ। तो देखियो, अगर आप एयरटेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो एयरटेक में समझना पड़ेगा मेरा जर्नी कहाँ से है, मेरा किस इसमें सक्सेसफुल हो सकता है, इनको सक्सेसफुल होगा तो उसका नेक्स्ट क्या है। तो अगर आईबीसी में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो टीएमसी जाएगा, तो मिलियनरी क्लब में मेंबर बन जाओगे। वहाँ पे बहुत फ्यू लोग को विवेक सारे इन्विटेशन करते हैं, उनको मीटिंग करते हैं, उनको डेवलपमेंट करते हैं, उनके लिए अलग सा ट्रेनिंग होता है। फिर आरएससी रॉयल एलाइट क्लब का मेंबर हो जाता है तो प्रमोशन मिलता है, बहुत सारे ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट हो जाता है। तो ये मैंडेटरी हो गया आपके लिए, क्या लर्न करना पड़ेगा। फिर बीबीसी होता है, उसके बाद आरबीसी होते हैं, आरबीसी एंड बीबीसी नवरत्न भी आप बोल सकते हो। तो आप एयरटेक इंडस्ट्री में क्या करना पड़ा है, पहले चीज, दो चीज में गाइड करूंगा, आपको सजेशन दूंगा। पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट में जो वर्ड वर्ड यूज होता है उनके लिए लर्निंग लेना पड़ेगा। कॉर्पोरेट में क्या वर्ड यूज होता है, इंग्लिश फॉर बिजनेस, पहले लर्निंग लो। फिर नेगोशिएशन स्किल देखो, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग देखो, डिजिटल मार्केटिंग 1 2 देखो। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग 1 2, 5 नंबर में लिखो। और 6 नंबर में हाउ टू सेल, तुरंत हाउ टू सेल में आ जाओगे ना, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा, कन्विक्शन पावर नहीं होगा, वर्ड पावर नहीं होगा, यू कैन नॉट एबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाओगे।
तो डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग सीखो, हाउ टू सेल के बाद फिर पर्सनल डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये 10 चीजें आपको देना पड़ेगा। 5 नंबर में आप जो डाल दो डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1। क्यों कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा? क्योंकि आप एक टेक के काम करते हो, आपका कस्टमर ही सोशल मीडिया में है, आप पेज में कैसे उनको मार्केटिंग करोगे, और व्हाट्सएप में कैसे कनेक्ट करोगे, व्हाट्सएप में मार्केटिंग कैसे किया जाता है, ईमेल में कैसे आपको मार्केटिंग किया जाएगा, वो सीखना पड़ेगा। क्योंकि टेक टेक्नोलॉजी ड्रिवन आपको टेक savvy बनना पड़ेगा। फिर आप इसे सीखने के बाद यू आर रेडी टू कंसल्टेंट, कंसल्टेटिव देने के लिए आप तैयार हो। नाउ यू कैन कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस, कनेक्ट कर सकते हो, कन्वे भी कर सकते हो, कन्विंस भी कर सकते हो। तो आपके पास व्हाट टू कीप इन माइंड, अगर एयरटेक कंपनी बड़ा बिजनेस से काम करते हो, हमेशा एक चीज याद रखना पड़ेगा, ये पूरा ही सबसे बड़ा मंत्र है, तो टूल होता है। जैसे आपके पास वेपन होता है ना, ड्रैगर बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं, मशीन गन बोलते हैं, बुलेट बोलते हैं, वो सब चीज के पास आपको प्रोडक्ट का नॉलेज पहले P4 के उस हिसाब से आप काम करो। प्रोडक्ट नॉलेज हर हाल में होना चाहिए, प्राइसिंग होना चाहिए, प्रोफेसर का लिस्ट एटलीस्ट आपके पास 50 से 100 आदमी का नंबर रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, नाम, उनका ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्सपर्टाइज किस पे, 50 याद रखे पहले, नहीं तो काम बन नहीं पाएगा। फिर पिचिंग के अंदर आता है कम्युनिकेशन भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाए, प्रोफाइलिंग करना आपको आएगा, नीड एनालिसिस, नाइस एनालिसिस आपको आ जाएगा। तो और मैं बोलना चाहता हूँ, आपको कौन सा पीडीएफ मैंडेटरी आपको देखना पड़ेगा। कंपनी ओवरव्यू पीडीएफ हमेशा आपके पास गूगल ड्राइव में जाओ, वहां से ढूंढो, आपको कंपनी ओवरव्यू का पीडीएफ होना चाहिए, मैंडेटरी सबको देखना चाहिए। बीसीपी का पीडीएफ होना चाहिए, व्हाइट लेवल का पीडीएफ होना चाहिए, एलएपी 2.0 का पीडीएफ होना चाहिए। आईबीसी वीडियो और एलटीएम वीडियो विवेक सर का है यूट्यूब में, उनको पूरा रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा बड़ा बिजनेस जूनियर का पीडीएफ भी होना चाहिए, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सर। क्या करेंगे सर बताओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, लोग अक्सर आस्क करते हुआ, एडटेक इंडस्ट्री क्या है, एडटेक इंडस्ट्री कैसा काम करता है। मैंने पहले से बताया, ऑल ओवर इंडिया में एडटेक इंडस्ट्री मतलब एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, उनको समाहार को बोला जाता है एडटेक इंडस्ट्री। एडटेक इंडस्ट्री कैसे शिक्षा दान करता है, ना मोबाइल माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से सिखाता है। बड़ा बिजनेस और भी एक दो तरीका सिखाता है, फिजिकली भी सिखाता है, डिजिटली भी सिखाता है। तो हो गया लर्निंग का पैटर्न। और एडटेक इंडस्ट्री क्या है ना, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, उसको बोला जाता है एडटेक इंडस्ट्री। और एडटेक इंडस्ट्री कैसे शिक्षा देते हैं, लोग के पास पहुंचाते हैं, उनका बर्निंग प्रॉब्लम ना, ई लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, फिजिकल, डिजिटल और लैपटॉप के थ्रू में सिखाया जाता है। और एडटेक इंडस्ट्री लगभग इंडिया में 5-6 हजार है, और 6 हजार पान इंडिया में काम करते हैं, मगर टॉप में सबसे बड़ा है बायजूस है, अपग्रेड, वेदांतु, व्हाइट एजुकेशन, क्लास ऑफ, ये सब, ऑन अकेडमी, स्टडी आईक्यू, खानसर, ये सब है। मगर उनका क्लाइंट सिर्फ K12 है। K12 मतलब केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक वो स्टूडेंट को फोकस करते हैं, सिर्फ उनका काम है स्टूडेंट। अभी तक उन्होंने वो ये जो एयरटेक इंडस्ट्री 1 करोड़ तक पहुंचा है, और 25 करोड़ लोग है, 26 करोड़ स्टूडेंट आज इंडिया में है। तो आप लोगों के पास मार्केट पूरा खुला पड़ा है। तो बड़ा बिजनेस है, हाउ बड़ा बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम अदर टेक। हमारा तो एयरटेक इंडस्ट्री, मगर बड़ा बिजनेस कैसे डिफरेंट, सबके मन में सवाल आया होगा कि बड़ा बिजनेस कैसे एडटेक इंडस्ट्री। बड़ा बिजनेस में बड़ा बिजनेस का कोई कंप्यूटर नहीं, क्योंकि 10 साल एज से अभी छोटे बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नो एज लिमिट अभी हो गया। तो मतलब 2-3 साल से हमारा ऊपर का एज का पूरा 100 साल का, 80 साल का, जितने भी सारे लोग हों। बड़ा बिजनेस का कुछ कोर स्ट्रेंथ है, इसीलिए बड़ा बिजनेस हैविंग नो कंप्यूटर। बड़ा बिजनेस का क्लाइंट कौन है, इनका क्लाइंट सिर्फ स्टूडेंट है। बड़ा बिजनेस का क्लाइंट कौन है ना, प्रोफेसर है, एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप ओनर्स है, बिजनेस ओनर्स है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस है, बैंकर है, सब कुछ है। हमारा जितने सारे लोग हैं हमारे लिए सब क्लाइंट है। लेकिन उनका क्या काम है, उन लोगों का क्लाइंट सिर्फ स्टूडेंट है। बड़ा बिजनेस का कुछ कोर भी स्ट्रेंथ है, इसी वजह से बड़ा बिजनेस है नो कॉम्पिटिटर। बड़ा बिजनेस है किसी और काम करता है, बड़ा बिजनेस किसी लिए फेमस है, कोर स्ट्रेंथ है उनका बाउंस बैक सीरीज के लिए, एलएपी लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए, 21st सेंचुरी स्किल सेट के लिए, कंटेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए, बिजनेस फ्रेमवर्क के लिए, बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए,
फिर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के लिए, आसेल लाइट मॉडल के लिए, फ्लाई लाइट मॉडल के लिए, ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी के लिए, ये सब हमारा कोर्स है। इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसको दिखाई नहीं दे पड़ेगा। तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। तो आवर सेगमेंटेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो बड़ा बिजनेस है क्यों कॉम्पिटिटर है, बड़ा बिजनेस है किसको फोकस करे, मैंने लिख दिया। बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर्स, एस्पायरिंग बिजनेस, स्टार्टअप, स्टूडेंट, एमबीए, कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशन, फार्म सब है। यहाँ पे सिर्फ वो जो स्टूडेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए वो सब सिखाते हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा जान गए। अगर काम कैसा करना है, ये पूरा डाटा सबको याद रखना पड़ेगा। ये इसमें आपका राज छुपा है सक्सेस का। यहाँ से आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप सभी को सोचना पड़ेगा मेरे लिए 28 दिन है, हर महीना आपके लिए 28, एवरी मंथ हैज 28 डेज। आपको सोचना पड़ेगा, इसी हिसाब से काम करोगे। प्रोडक्टिविटी प्लान करना पड़ेगा, वीकली वाइज वर्क प्रोसेस ऑफ एन आईएमसी, इसको पूरा मैंडेटरी बनाना, मैंडेटरी बनाना, मैंडेटरी बनाना। अगर इसी हिसाब से काम करोगे तो आसान हो जाएगा काम। असेंबली की तरह आप जैसे मेरा काम है नोट बनाना बनाना है, उसको पैकेजिंग करना, दूसरा सेगमेंट काम है ऐसे करना। प्रोडक्टिविटी प्लान वीकली वाइज करो। व्हाट एग्जैक्टली डू, आप क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली ऐसे करना चाह रहे हैं। ट्राई फॉर 50 पेमेंट लिंक शेयर एंड लैंडिंग ऑन 6 पेमेंट। कैसे करता हूँ मैं बता दूं। फर्स्ट वीक में अगर मैंने आपको पास से 50 डाटा है, 50 डाटा को कॉल करके फॉलोअप कर दो पूरा फर्स्ट वीक में, उसको फिल्टरिंग कर दो कौन हमारा प्रोडक्ट लेना चाहता है नहीं लेना चाहता है। सेकेंड वीक में काम करो, सिर्फ फॉलोअप करो, प्रोडक्ट मैचिंग करो, प्रोडक्ट पोजीशन करो। बीसीबी लेना चाहता है बीसीबी दो स्टूडेंट के लिए, और बिजनेस ओनर है तो उनके लिए लाइफ टाइम मेंबर आएगा। अगर कोई कमाना सीखना चाहते हैं तो उनके लिए आईबीसी आएगा। थर्ड वीक में सिर्फ बात करो पेमेंट लिंक के लिए शेयर करने के लिए। मानो अपने 1500 पेमेंट लिंक के लिए रेडी हो गए, इसी 50 आदमी दे तो आपको कलेक्शन लैंडिंग करेगा 5-6 से। तो फोर्थ वीक में आप क्या करना है ना, सिर्फ उनको कलेक्शन के लिए फॉलोअप करना, पेमेंट हुआ कि नहीं सर पेमेंट हुआ है। इसी हिसाब से अगर काम करोगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। इफोर्ट कम देना पड़ेगा, रिजल्ट ज्यादा आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है सर, तो इसी हिसाब से इसको पूरा रट लो, उसको हिसाब से काम करो तो आपका आसान हो जाएगा, काम करने का तरीका भी आसान हो जाएगा। तो आप जुड़ो। और जानकारी कैसे लर्निंग लिया जाता है मैं सिखाता हूँ, लर्निंग कैसे नहीं। यहाँ पे देखो ऐसे लिस्ट बना, प्रोफेसर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्टाइज, यानी कौन सा फील्ड में वो प्रोफेसर एक्सपर्टाइज है। तो इसी हिसाब से लर्निंग लोगे तो डेवलपमेंट आपका हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपर्टाइज। अश्विनी अरोना एक प्रोफेसर का नाम है, एलटी फूड दावत राय से है। वो सिखाते हैं मेजर डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस एंड क्रिएटिंग ए ब्रांड। तो आपको क्या हमारा कन्वेंशनल मेथड से बिजनेस करने से क्या प्रॉब्लम आता है, और ब्रांड कैसे क्रिएट किया जाएगा, हाउ कैन ग्रो बिजनेस इन एनी कमोडिटी बिजनेस, ये तीनों चीज ये वो सिखाते हैं। कन्वेंशनल वे ऑफ मेथड ऑफ बिजनेस में क्या परेशानी है, ब्रांड कैसे बनाओगे, कमोडिटी बिजनेस में कैसे ग्रो किया जाता है। एक होता है अभिषेक सोमानी, सोमानी टाइल्स का मालिक है, ये सिखाते हैं स्ट्रैटेजीज ऑन टू एम्पावर द डिस्ट्रीब्यूटर। आपको डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे बढ़ाना है, बिल्ड ए पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को वो सिखाते हैं। तो इसी हिसाब से आप अगर सीखोगे बिलियनरी प्रोफेसर का, तो कस्टमर को समझाने का टाइम, कस्टमर को पिच करने का टाइम, ये सर आपका प्रॉब्लम हो रहा है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं समझाता हूँ कैसे मिलता है। हमारा एक प्रोफेसर है सोमानी टाइल्स, ये सिखाते हैं। तो इसके लिए आपको ये प्रोफेसर ऑर्गेनाइजेशन है क्या क्या सिखाते हैं। महेश गुप्ता केंट आर का चेयरमैन, ये सिखाते हैं हाउ टू रन ए डेप्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन, वो सिखाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को डेप्ट फ्री कैसे चलाना है वो सिखाते हैं। ललित अग्रवाल सिखाते हैं, बहुत सारे चीज सिखाते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल कैसे सिखाया जाता है, हाउ टू रिड्यूस आपका कॉस्ट रिड्यूस कैसे किया जाता है, इसको कस्टमर को समझाना है हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट। अगर एक बिजनेस ओनर के साथ, बिजनेस मैन के साथ बात हो रहा है, आपको उनको पूछना सर कॉस्ट में कैसे रिड्यूस करने के लिए आप क्या तरीका अपना रहे, तो आपका आसान हो जाएगा। वैल्यू मनी क्या सिखा रहे, तो आपको राजेश मेहता क्या सिखा रहे, इसे इस तरीके से आपको अगर पढ़ोगी जानोगी तो आपको आसान हो जाएगा, आपको समझ आएगा। थैंक्स ए लॉट टू एवरीवन। आप अगर चाहते हो आप लोग का कुछ सवाल है, किसी को क्या मिला सीखने को, अगर क्लैरिटी हुआ है नहीं हुआ है, मैं क्वेश्चनरी 5 मिनट लूंगा, उसके बाद हम समिंग अप करेंगे इसको। तो मैंने सम एंड सब्सटेंस बता दिया, इस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बड़ा बिजनेस कौन है, कैसे काम करना है, एयरटेक इंडस्ट्री क्या है, एयरटेक इंडस्ट्री में टिके रहना है तो कैसे काम करना है, सब कुछ मैंने समझा दिया आप लोग को।
आपका बारी है, आपको उसको फंक्शन करना है और इसको समझ के इसको काम में लगाना है। सभी को कुछ समझ में आया? तो मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। आपका 1 बाय 1 क्वेश्चन होगा, डोंट आस्क योर क्वेश्चन 1 बाय 1। आप एक काम करिए, चैट बॉक्स में जिसको जो जो पूछना है काम करिए, बोले चैट बॉक्स से लिखिए, मैं आंसर दूंगा। किसका क्या समझ में आया? इतना तक समझ में आया कि नहीं आया?